आज सुबह दिल्ली में जो खबर सब जगह मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है, वो इस बैकग्राउंड में देखी जाए कि अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में एक इंजीनियर की इसी तरीके से प्रशासन और सरकार की लापरवाही से मृत्यु हुई और दर्दनाक मृत्यु हुई। ठीक उसी तरीके से आज जो खबर आ रही है कि आशीष सूद जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा में जगह जगह गड्ढे हैं। आशीष सूद की विधानसभा में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। और उनमें से एक होर्डिंग के अंदर एक आपके हमारे जैसा सैलरीड आदमी, 25 साल का नौजवान, HDFC रोहिणी में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला, एक माँ का लाल जिसको 25 साल का बड़ा किया उस परिवार ने, वो उस गड्ढे में सुबह गिरा हुआ पाया गया। गड्ढा वहां था और उन गड्ढों के विषय में RWA लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रही थी। या आप RWA से वहां पे जाके पता कर लीजिए। झूठे मंत्री आशीष सूद वहां पे सुबह सुबह बहाने बनाने पहुंचे। बेशर्मी देखिए, ऐसे समय में आप ये कहते हैं कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, मगर झूठे मंत्री क्या कहते हैं? नहीं, मैंने जांच कर ली है। यही मंत्री है उस विभाग के। UD मिनिस्टर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर होता है जल बोर्ड का। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, विच इज अ बोर्ड, इज अर्बन डेवलपमेंट। ही इज द मिनिस्टर कंसर्न्ड। और ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है। सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया। सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। आपने पहले ही जांच कर ली और अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं कि कुछ नहीं। सुबह सुबह जो उस लड़के के मित्र हैं, जिनके वीडियो आज चल रहे हैं मीडिया पे, जो रात भर उस लड़के को ढूंढते रहे, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस के आने के बाद ये सारे पर्दे लगाए गए, यहाँ पे ये सारी बैरिकेडिंग की गई है। रात को नहीं था, रात को सिर्फ एक तरफ पर्दा था, दूसरी तरफ नहीं था। ये क्या घटियापना है। डूब मरना चाहिए आशीष सूद को, उसी गड्ढे में कूद के डूब मरना चाहिए, मेरा ये मानना है। बेशर्मी की हद है कि आप पहले ही आके आपने क्लीन चिट, आप गए वहां पे क्लीन चिट देने गए कि भाई विभाग की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी हम जांच करा लेंगे। ऐसा कहीं होता है?